हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपाते हैं, यानी व्हाट आर दे हाइडिंग, क्या छुपा रहे हैं या क्या बात छुपाते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी से भी, और उसी की बेसिस पर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करके जब तसल्ली हो जाए तभी कोई डिसीजन। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो पेमेंट के लिए नहीं है। व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करें एंड देन आई गिव यू द स्लॉट एंड डिटेल्स। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। नो मैटर व्हाट आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बट आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। आप लोग मैरिड हों, अनमैरिड हों, सिंगल्स हों, लवर्स हों, फियांसे हों, प्रोग्रेशन में हों, यू नो देयर शुड बी अ पर्सन इन योर माइंड। आपके जहन में कोई एक पर्सन होना चाहिए जिसके साथ आपका डिफरेंट लेवल का इंटरेक्शन है। यू हैव फीलिंग्स फॉर देम, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, एंड सी के आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। चलिए जी, बैक एंड फोर्थ, इनडिसाइसिव हैं शायद। विक्टिम, पता नहीं, यू कैन नॉट बिलीव। मैंने जब ये डेक खोला था तो मैंने जब ये थंबनेल सेट कर रही थी मैंने कहा ये कार्ड आएगा शायद, कॉन्शियसनेस विक्टिम मेंटालिटी, और ये कार्ड आ गया। होता है ना, हम कब मैं अक्सर मतलब मैं तो जब कभी भी डेक उठाती हूँ मुझे लगता है ये कार्ड आज की रीडिंग में ज़रूर निकलेगा। अब हम वो बता तो सकते नहीं आपको कि जहन में क्या चल रहा होता है। चलिए जी, विक्टिम मेंटालिटी क्या छुपा रहे हैं। लॉस, परेशान है इस वक्त आपके पर्सन। एक्चुअली किसी बहुत बड़ी अचीवमेंट जो कि बहुत ही क्लोज थी अपने रिजल्ट्स की तरफ, स्टेटस क्यू। किसी बहुत करीब थे आपके पर्सन अपना गोल अचीव करते हुए, और उनको लग रहा था कि सी न्यू सपोर्टिव कनेक्शन, उनको लग रहा था कि बहुत जल्दी कोई ना कोई रिज़ल्ट आ जाएगा। कुछ ना कुछ मैस हुआ है आपके पर्सन के काम में, और इन्होंने जहाँ से जो चीज़ शुरू की थी वहीं आके खड़े हो गए हैं। अब ऐसे मसले में हैं कि ना आगे बढ़ सकते हैं और ना पीछे बढ़ सकते हैं, और ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। शायद आपको लग रहा हो कि एकदम से कुछ फिशी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मंजर से एकदम से गायब हैं, और प्लस ये कि इन्होंने कुछ अपने अतराफ़ में ऐसे मामलात और हालात बना दिए हैं कि इनको किसी ने किसी चीज़ के लिए नहीं रोका हुआ, इनको किसी ने किसी तरह का पाबंद नहीं किया हुआ, बांधा हुआ नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं इस वक्त कर सकते। आप अगर गौर से इन दो कार्ड्स को देखें तो एक ऐसी रस्सी जो कि टूटी हुई है, खुली हुई है, और एक अपने सामने खोल सकते हैं ये, लेकिन अपने हाथ से अपनी नज़रों के सामने से ये मामलात को, लोगों को, हालात को अपनी अपने सामने से बहुत कुछ बहता हुआ, टूटता हुआ, बिखरता हुआ देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि यार मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया है, और जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पर आकर पहुंच गया हूं या पहुंच गई हूं। तो ये बात ये आपसे बिल्कुल छुपा रहे हैं, बिकॉज़ इन्होंने इस पूरे अरसे में, पूरे दौरानिए में, इन्होंने शायद बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट किया जो एक इनका सपोर्ट सिस्टम थे, लेकिन अचानक से कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि सब चीज़ें एकदम से ये स्क्रैच पे पहुंच गए। और कभी इनको लगता है कि नहीं आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन फिर इनको लगता है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, और थोड़ा सा वनरेबल भी महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। डेफिनेटली आपको इसलिए नहीं बोल रहे होंगे क्योंकि ये शायद एक रिपीटेटिव पैटर्न हो गया इनकी ज़िंदगी का, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ से जाने भी दिया कि तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ, तुम लोग अभी यहाँ से दूर हो जाओ, अभी यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, जाओ। ये कि लिटरली इन्होंने किसी को अपने से दूर किया है, बाय फोर्स अपने आप से दूर किया है कि मुझसे अभी दूर हो जाओ। ये चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं, और हर दफ़ा इनके साथ ये कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से ये एक काफ़ी डाउन भी हुए हुए, नुकसान बहुत बड़ा लग रहा है इनको।
इनका कोई नुकसान डेफिनेटली हुआ है जिसमें इनको फ़िक्र हो रही है कि मैंने इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया और दोबारा से चीज़ें जो है वो मुझे करनी पड़ रही है स्क्रैच से। दूसरा इनको ये भी डर है कि अगर ये आपके ऊपर भी रिवील करते हैं तो आप रहेंगे इनके साथ या नहीं रहेंगे, ये भी मामला नज़र आ रहा है। और ये इनको लग रहा था कि अगर अभी ये काम बन जाएगा तो ये टूवर्ड्स बेटरमेंट जाएंगे, लेकिन वापस से जो पलट गया है सारा मामला, तो इनको लग रहा है कि अब ना मुझे सपोर्ट सिस्टम नया मिलेगा, ना मैं नए कॉन्टैक्ट्स बना सकूं, ना मैं नए लोगों से मिल सकूं, और ना मैं फ्लरिश और एक्सपेंशन की तरफ जा सकूं। तो हो सकता है बहुत सारे मामलात में आपके पर्सन ने कोई डील की हो, कोई काम किया हो, किसी से कोई काम कोई कोलैबोरेशन की हो, कोई ऐसी चीज़, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब है और ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। अगर आपकी इनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो ये शायद आपको शो कर रहे हो लेकिन बहुत क्वाइट हैं। आजकल बहुत इनडिसाइसिव बातें कर रहे होंगे, कभी कुछ कहते होंगे फिर भूल जाते होंगे, याद नहीं आता होगा, पूछते होंगे मैंने क्या कहा था, और अच्छा क्या मैंने ये कहा था। अजीब ही सा है, इनको लग रहा है वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, और इतनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है कि समझ नहीं आएगा मैं ये सब चीज़ें दोबारा से ठीक कर सकूं या ना ठीक कर सकूं, मैंने क्या कर दिया है क्या नहीं कर दिया है। आई मीन थिंग्स आर डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग टाइम है इनका भी देखा जाए तो। ये इन्होंने यकीनन फैमिली के लिए कोई चीज़ ली है, कहीं इमिग्रेशन का प्लान किया है, एक डिसीजन ले रहे हैं, फैमिली को बाहर भेजना चाह रहे हैं, ख़ुद बाहर जाना चाह रहे हैं, ख़ुद शायद बच्चों को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, ये प्लान था। कोई खुदा न खास्ता किसी ने इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो पोल्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, और अप्लाई किया हुआ है कहीं के लिए, वहाँ पर पैसे ज़्यादा लग गए हैं, और डेफिनेटली ये जो भी कुछ है ये बच्चों के लिए है, फैमिली के लिए है, फैमिली की बेटरमेंट के लिए है। और ये शायद इनको यहाँ तक लगा हो कि अगर इनको इस चीज़ के लिए किसी के साथ एक न्यू बॉन्ड भी डेवलप करना पड़े, तो एक ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत भी करनी पड़े, तो भी हो सकता है। बट थिंग्स आर ट्रिकी। लेट्स सी, यहाँ से एनर्जी चेक करते हैं क्या चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं। डेफिनेटली इंसान जब परेशान होता है तो वही वो चीज़ें छुपाता है, अनलेस के वो किसी को ट्रबल ना करना चाह रहा हो। आपको शायद ये परेशान नहीं करना चाहते, बट ये वाकई परेशान है। यहाँ नज़र आ रहा है कि ये यही चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। लेट्स सी मोर, क्या छुपा रहे हैं। करंट एनर्जी में देख रही हूँ मैं, व्हाट आर दे हाइडिंग, क्या छुपा रहे हैं आपसे। शाइन, गिविंग एंड रिसीविंग, रीबिल्ड, फाइंड बैलेंस। ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं ये जो चीज़ें इनको गिव एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटल करती थी, खुश रखती थी, उसमें ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और ये आपको नहीं बता सकते कि ये खुद अपना बैलेंस छोड़ते जा रहे हैं, ये कंट्रोल छोड़ते जा रहे हैं। इनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे चीज़ों को ठीक करें। आपने या तो इन्होंने किसी न किसी मामले में, मैं आपको डाउट में नहीं डाल रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं किसी से कोई खामोशी से छानेबाजी की है या दोस्ती की है। और वो मामला ख़त्म हो गया है विद दिस कार्ड। आपने शायद इनको पकड़ा है, कैच किया है, क्योंकि यहाँ फैमिली के, यानी इन्होंने अपने लिए शायद पहले से ये एक्सक्यूज़ बनाई हुई थी कि अगर मैं पकड़ा जाऊँ या पकड़ी जाऊँ तो मैं ये बोलूँ कि मैं तो ये सब कुछ फैमिली के लिए कर रहा था या कर रही थी। तो कोई ट्रैवलिंग करते हैं, ये ट्रैवलिंग करने में कुछ इन्होंने किया है, या इन्होंने कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, चाहे पैसों की मद में या अफेयर की मद में। और ये एक टेम्पररी हैप्पीनेस थी इनकी, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है और अब इनको शॉक मिला है उस चीज़ के ऊपर। आपको बता भी नहीं सकते। शायद काम में भी इसी तरह का मामला हुआ कि किसी ने इनको ऐसा पटाया
कि ये प्रैक्टिकलिटी भूल गए और जज्बात के बहाव में आके अपना नुकसान कर बैठे हैं। ये बात ही किसी को कह नहीं सकते हैं कि मैं उल्लू बन गया या उल्लू बन गई। जैसे होता है ना काम के मामले में फ्लर्ट करके रोमांस का लास्ट जहाँ वो लारा देकर जो काम करवा लिया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर हुई। एक टेम्परेरी खुशी के लिए इन्होंने कोई काम अपना बिगाड़ लिया है और ये डेफिनेटली इस वजह से अब इनको बैलेंस जो है वो ढूंढना मुश्किल हो रहा है। सीख ये हेल्प चाह रहे हैं कि इनको हेल्प मिले। साइलेंट है अभी ये, बिल्कुल खामोश हैं और मदद ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कोई इनको हिंट मिले, कहीं से इनको पता चले कि कहीं से कोई सपोर्ट हो जाए कि यार मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँ, ये मैस कैसे करूँ किसी, क्योंकि जो कुछ इनसे हुआ है ना, ये किसी को, ये आपको क्या, ये किसी को भी नहीं बता सकते और शायद कोई बड़ी चीज़ हुई है यकीनन। तो ये आपसे यही बात छुपा रहे हैं जो इनकी लाइफ में हो गया है एक मैटर, और ये मैटर मुझे लग रहा है कि काम की जगह पर इनको किसी ने लिटरली भाई बाज़ दफ़ा काम की जगहों पे कुछ बहुत बड़े गेम लोग कर जाते हैं, तो दिस इज़ समथिंग सीरियस, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, दिस इज़ समथिंग सीरियस। किसी ने काम के दौरान ही इनके साथ कोई ऐसा काम मामला कर दिया है कि जैसे इल्ज़ाम लगाने वाली बात, कॉलीग्स में अक्सर ये सेक्शुअल हरासमेंट वाली बात हो जाती है, तो उसमें लोग पहले पटाते हैं और पटा के फिर बाद में बोल देते हैं कि मैं तुम्हारी ये ख़बर या वो ख़बर, कुछ इस तरह की चीज़ मुझे लग रही। बिकॉज न्यू सपोर्टिव कनेक्शन, खुशी टेम्परेरी और फिर चीज़ों का टूटना, दोबारा से रीबिल्ड करना, बैलेंस ढूंढना, लॉस करना, वनरेबल होना, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं जो कि शायद इनको पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। तो दे आर लुकिंग फॉर हेल्प, लेकिन वो आपसे हेल्प मांग नहीं सकते बिकॉज आपने तो फिर सर फोड़ देना है इनका। सेलिब्रेशन एंड गिफ्ट्स एंड अबंडेंस, क्या चीज़ें ये छुपा रहे हैं? कोल्ड, डिटैचमेंट, लिमिटेशन, फियर्स, बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस हैं इनके। फैमिली में यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है। फैमिली का मैटर, या तो ये वक्त पे नहीं पहुंच सके, या बच्चों ने इनको कोई एक्सरसाइज करते हुए देख ली, अगर आपके बच्चे हैं तो, या इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है। आप फैमिली प्लान कर रहे थे और वो फैमिली में कोई कमिटमेंट ये पूरी नहीं कर सके, किसी की बर्थडे मिस कर दी इन्होंने, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बर्थडे थी, आपने कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट किया हुआ था, इन्होंने अपने आप को बहुत आइसोलेट किया हुआ है, ये किसी चीज़ से डरते हैं, सोशलाइज करने से डरते हैं। बट दिस इज़ समथिंग, अ बेबीज़ शू एंड फैमिली एंड होम, कोई कमिटमेंट, कोई चीज़, कुछ ना कुछ ऐसा है। वहाँ पे भी फैमिली आई, यहाँ पे भी फैमिली आई, तो आपके पर्सन कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं डेफिनेटली, विच इज़ वेरी क्लोज टू द फैमिली। स्पाई, ये या तो ये इनके ऊपर इंटेरोगेशन हो रही है, इनके ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है कि अपनी फैमिली को रखते किस तरह से हैं, और कोई ना कोई बात, बिकॉज आप जो मेरे यहाँ पर हूँ, मैं देख रही हूँ जिन लोगों को, आई थिंक आप लोग एब्रॉड से ताल्लुक़ है आप लोगों का, आप लोग का इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लोग खामोशी से भी आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहे हैं और आपके पर्सन की फ़ाइल खुल रही है। ये चीज़ ये आपको आपसे छुपा रहे हैं, आई एम श्योर। केमिस्ट्री, येस अगेन फेयर है भाई, कोई ना कोई मैटर ऐसा ज़रूर है, अफेयर चल रहा है। चीज़ें जब खुलेंगी तो ये पता चलेगा, इनकी हर एक्टिविटी पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नज़र है। जितने कॉन्फिडेंट इनकी पर्सनालिटी है, उतना ही कॉन्फिडेंस ये लूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा खौफ में नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा है जिसमें अगर वो चीज़ सामने आ गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये एक टेम्परेरी फेस की वजह से इन्होंने कुछ अपनी लाइफ में मेस कर दिया है और बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें। बेबी, मतलब अफेयर, फैमिली, घर, सेलिब्रेशन, न्यू कनेक्शन, शादी, इंगेजमेंट, सो मैनी थिंग्स। सो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन का किसी ना किसी से, ये सुपर स्पेसिफिक मैसेज भी है, हर किसी से नहीं रेजोनेट करेगा, लेकिन हर तरह की कोई इंक्वायरी चल रही है और उस इंक्वायरी में हो सकता है ये एक ऑफिशियल इंक्वायरी होते होते पर्सनल लेवल तक चली जाए, और यही चीज़ आपके पर्सन छुपा रहे हैं कि अगर बहुत कुछ खुला तो फिर सारी फाइल्स जो हैं वो खुल जाएंगी। तो ये है कि आपके पर्सन ये तमाम बातें छुपा रहे हैं। आई होप कि सब ठीक रहे, बट दीज आर द थिंग्स विच आर क्वाइट डिफरेंट। ये बड़ी डिफरेंट सी रीडिंग निकली है, वरना क्या छुपा रहे हैं में फीलिंग्स, लव, इमोशन, सेंटिमेंट्स, डिसीजंस आते हैं,
और यहाँ तो मैंने बिल्कुल आपके पर्सन का एग्जैक्टली पूछने की कोशिश की तो बिल्कुल मामला ही बड़ा डिटेक्टिव टाइप मामला निकला है। ठीक है, तो देखिएगा थोड़े दिनों बाद अगर आपको लगे कि हाँ वो ये सब बातें छुपा रहे हैं, देन यू कैन काउंटर चेक इट एंड कम बैक एंड गिव मी रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।